मित्रों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार की बात है, तथागत बुद्ध आम्रवन वैशाली में टहल रहे थे। टहलने के क्रम में चिड़िया चहक रही थी और मौसम सुहाना था। तभी उनका नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ा। वो लड़की दौड़ रही थी और उसके पीछे कुछ सैनिक भी दौड़ रहे थे और वो लग रहा था देखने से कि वो अपनी जान बचाने के लिए ही दौड़ रही है, भाग रही है। तो बुद्ध के आते देख लड़की उनके पास रुक गई। रुकने के बाद जोर जोर से हाँफ रही थी। तब तक कुछ देर में सैनिक भी आ गए और सैनिक आने के बाद से बुद्ध ने इशारा किया हाथों से कि रुको, तो सैनिक दूर ही रुक गए और लड़की से उन्होंने पूछा कि क्या कारण है बेटी कि तुम्हें सैनिक पीछा कर रहे हैं और तुम भाग रही हो। तो वो तो बहुत हाँफ रही थी, क्योंकि बहुत देर से दौड़ रही थी, जान बचाने के लिए प्रयास में लगी हुई थी। वहाँ तो एक बुद्ध बरगद के पेड़ की तरह छाया की तरह मिल गए, जो उसकी जान बची कुछ देर के लिए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह जान हमेशा के लिए बच जाएगी। अब क्या था, वो वहाँ हाँफ ही रही थी तो बुद्ध बोले, आराम कर लो बेटी, कुएं पर बैठो और आराम करो। आराम करने के बाद से बुद्ध बोले कि क्या हुआ है। तो बोली कि राजन ने मुझे बुलाया और मेरा नृत्य देखा, मेरा गायन देखा। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ और खुश होकर मोतियों की माला मुझको दे दिया और मैं पहन ली। जब उनको पता लगा कि मैं छोटी जाति से हूँ और छुआछूत के भेदभाव को देखते हुए राजन बहुत नाराज हुए और बोले कि इसने तो मेरे महल को दूषित कर दिया है। अब तो महल ही दूषित हो गया। इसे पकड़ो और इसे आजीवन कारावास दे दो। यह सुनी और मैं भागना शुरू की। जान बचाने के लिए भागते भागते आपके चरणों तक पहुंच गई हूँ। बुद्ध बोले, घबराओ नहीं, और कुएं पर बाल्टी है, पानी निकालो, थोड़ा मुझे पिलाओ। यह देखकर सैनिक भी हड़बड़ा गए कि अरे, बुद्ध छोटी जाति की लड़की से पानी मांग रहे हैं। देखते ही देखते राजा भी रथ से आ रहे थे और बुद्ध को देखकर रुके और उनका चरण स्पर्श किया और बोला कि पानी मैं देता हूँ, मेरे रथ में शुद्ध पानी, सुगंधित पानी है। तो बुद्ध इशारा किए कि नहीं, मैं कुएं का ही पानी पीऊँगा। लड़की भी ताक रही थी, अकबका रही थी कि राजा भी हैं, सैनिक भी हैं, बुद्ध भी हैं, अब मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, बड़ी असमंजसता है। तब फिर बोले बुद्ध, बेटी पानी निकालो और मुझे कुएं से पानी पिलाओ। लड़की हिम्मत साधी और साधने के बाद से कुएं में बाल्टी को रस्सी के सहारे गिराई और पानी निकाला और तथागत बुद्ध को पिलाया। पीने के बाद राजा आश्चर्यचकित रह गए और देखने लगे कि बुद्ध इतने बड़े भगवान होकर भी इस छोटी जाति की लड़की से पानी मांगकर पी लिया और ये कुछ भी नहीं हुआ। राजन उनके पैरों में गिर गए और बोले कि इस स्त्री को, इस लड़की को मेरे ही महल में गाने के लिए, नाचने के लिए गई थी। इसके नाच गान को मैं देखकर काफ़ी खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अपनी मोतियों की माला निकालकर और इसके गले में डाल दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि यह तो छोटी जाति की लड़की है, तो मैं बहुत ही नाराज़ हुआ और नाराज़ होने के बाद से
मैंने इस को आजीवन कारावास का सजा सुना दिया। लेकिन संजोग ऐसा था कि ये लड़की जान बचाकर भाग निकली और लेकिन सैनिक इनके पीछे लग गए। तथागत बुद्ध, मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। छुआछूत, नीच ऊंच होता क्या है? तथागत बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, राजन, छुआछूत, ऊंच नीच यह मन की भावना है। मन में जो जैसी बातें रखेगा वैसा ही उसका विचार होगा और वैसे ही वह जीवन जिएगा और कष्टों में फंसा रहेगा। तो राजा बोले कि तो फिर इसका रास्ता क्या है? तो तथागत बुद्ध ने बोला कि जो व्यक्ति ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव करता है, वही व्यक्ति सबसे दुनिया का नीच व्यक्ति है। उससे नीचा व्यक्ति, उससे छोटे विचार वाला व्यक्ति कोई नहीं है। दुनिया में सामान्य रूप से प्रकृति ने सभी मनुष्य को जन्म देती है। सभी मनुष्य अपने जीवन काल को जीते हैं और सभी मनुष्य मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। ना ही कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है। विचार ही छोटा होता है और विचार ही बड़ा होता है। यह सुनकर राजा उनके चरणों में गिरे और बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए बुद्ध, और ये लड़की को मैं रथ मंगाता हूँ और उस रथ से बाइज्जत इसे उसके घर पर पहुँचवा देता हूँ सैनिकों के माध्यम से। बुद्ध बोले, ठीक है राजन, क्षमा नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर पश्चाताप कर ले, वह व्यक्ति का नया जीवन हो जाता है और वो नई जिंदगी जीता है। और तभी राजन बोले कि आज से मैं छुआछूत, भेदभाव नहीं मानूंगा और आपके सर ज्ञान को लेकर ही जीवन और राजकाज चलाऊंगा। ऐसे ही कहानी का अंत हो जाता है और लड़की रथ के द्वारा, सैनिकों के द्वारा राजा उसको उसके घर भेज देते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ऊंच नीच, भेदभाव, छोटी जाति ऊंची जाति का भेदभाव रखने वाला ही व्यक्ति सबसे नीचा होता है, सबसे छोटा होता है। ऐसे विचारों को मन में नहीं पालना चाहिए। नमो बुद्धाय साथियों।